गैर छाप कर्म, गैर छाप, सबसे पहले आपको समझना है कि छाप का मतलब क्या होता है। छाप का मतलब होता है प्रिंट, है ना, जैसे प्रिंट हो जाता है। छाप का रियल मतलब क्या होता है। रियलिटी में जैसे मान लो आप बात कर रहे हो किसी से, है ना, तो जब आप बात कर रहे होते हो तो आप मान लो गाना गा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप गाना गा रहे हो, और जब आप गाना गा रहे हो धीमे 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 उसके साथ लह रहे हो, अचानक से आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से, और एकदम से आवाज़ आए और जो व्यक्ति है वो ड्राइवर है या जो मोटरसाइकिल पे राइडर है वो उड़ता हुआ गिरे, आगे क्रैश हो जाए। तो ये जो सीन है ना, ये बहुत इंटेंस है। और आप गाना गाते वक्त क्या होता है, आप बिल्कुल गाने के साथ एक हो रहे थे और आपके आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो छाप है ना, इंटेंसिटी वाली घटना आपके भीतर छप जाएगी। लगभग 3-5 साल 10 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाली, राइट। इसका मतलब होता है छाप। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो प्यार से, और अचानक से आपके ऊपर किसी ने पीछे से मारा, जोर से, बहुत जोर से, एकदम से, तो जो एकदम इंटेंस शॉक होता है ना, वो आपके भीतर बैठ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि छाप होता कब है, जब आप भीतर से खुले हुए होते हो। जितना आप नींद में रहोगे उतना ही आपके भीतर कोई भी चीज घुस सकती है, राइट। वही होता है छाप, वो इम्प्रिंट हो जाएगी। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में जब कोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाता है, तब हीरो जो होता है, हीरो एकदम थप्पड़ मारता है जोर से, तब वो एकदम शांत हो जाता है। उसको शांत करने के लिए थप्पड़ मारता है एकदम से कि सुन, मेरी बात सुन ध्यान से, ऐसे जाना है, ये करना है। तो सामने वाला जो हीरो का जो दोस्त होता है वो उसको सुन नहीं रहा होता है, वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है, तो हीरो उसको एकदम से थप्पड़ मारता है। ये जो शॉक है, ये शॉक भीतर तक जाता है, इसी को हम छाप कहते हैं, राइट। अब ये तो हुई नॉर्मल थ्योरी। अब इसको इम्प्लीकेशन से इसके क्या है, देखो। जैसे मान लो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक शब्द होता है इंडिविजुअल। हटा दो, पीछे क्या बचता है, डुअल। इंडिविजुअल, तो पीछे डुअल बचता है, DUAL। एक्चुअली इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति होता है ना, इंग्लिश का शब्द है, इसको ब्रेक डाउन करो तो डुअल में ही लिखा रहता है कि आप कभी भी, आपका जो शरीर है ना, आप सिर्फ शारीरिक तल पे नहीं रहते हो, आप 2 तल पे रहते हो एक ही वक्त पे आप फिजिकल फॉर्म में भी रहते हो, एक ही वक्त पे आप वेव फॉर्म में भी रहते हो। तो दोनों स्तर आपके मौजूद रहते हैं हर एक पल पे। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर कोई किसी भी एक पल पे, या तो मैं फिजिकल फॉर्म में बदलाव ले आऊं एकदम से, या फिर मैं वेव फॉर्म में बदलाव ले आऊं, तो क्योंकि ये इंटरट्विंड रहता है, इंटरट्विंड यानी कि वेव चलती है, एक साथ ही चलते हैं दोनों। यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूं फिजिकल, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ फिजिकल को देख सकती है, लेकिन मेरा एक वेव फॉर्म भी है। तो आपको ये समझ रहा होगा कि कोई भी वेव होती है उसके पास दोनों नेचर होते हैं। वो वेव तो होती है, यानी कि आर पार भी हो सकती है किसी के, इसीलिए तो रेडियो की वेव्स देखी होंगी आपने, ये वे एक्सरेज होती है, आर पार हो जाती है ना, लेकिन वो तो उसका वेव नेचर होगा। उसके पास एक और चीज होती है, वो होता है फिजिकल फॉर्म। वो फिजिकल फॉर्म भी ले सकती है, यानी उसका पार्टिकल नेचर भी साथ ही लेके चलती है। तो इंडिविजुअल का मतलब डुअल कैरेक्टर लेके चलता है हर कोई। अच्छा, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो कोई, उस पत्थर पे किसी ने भैंस को काटा, बकरी को काटा, मुर्गी को काटा, तो बार बार जब वहां पे चीखें होती है ना, चूखे, भैंस के अंदर पीड़ा होती है। जब वो मौत देखती है मेरे पास आ रही है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, पीड़ा होती है। तो वो जो पीड़ा, अगर जोर से अगर आपने उस पत्थर पे काटा, बहुत सारी आपने भैंसें काट दी, बहुत सारे आपने जानवर काट दिए, तो होगा क्या, हर जानवर की जो पीड़ा होती है, पीड़ा उसके अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। और यही आपको समझना है, इसी को वो हिंदी में बोलता हूं मैं, छाप, इम्प्रिंट। तो क्या होगा, वो पत्थर आपको दिखेगा साधारण, वो साधारण पत्थर नहीं है, उसके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। अब अगर मैं आपको दो पत्थर दूं, एक है मेरे हाथ में वो पत्थर जिसने बहुत सारी मौतें देखी हैं, और एक है साधारण सा पत्थर, ये 2 पत्थर है मेरे हाथ में। तो अगर मैं किसी डीमन को बुलाना चाहूं, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रक्रिया अगर मैं स्टार्ट करूं, तो वो जो डीमन वाला जो पत्थर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी, क्योंकि वो छाप इम्प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी, वो वहां है, उस पत्थर ने नेगेटिविटीज होल्ड करता है वो। तो होगा ये कि कोई भी डीमन बहुत आसानी से बुलाया जा सकता है उसके दम पे, बजाय कि नेचुरल पत्थर के ऊपर, राइट। तो पहले तो आप ये समझ लो कि
वेव्स इम्प्रिंट होती हैं, वेव जो होती है ना, चीखें उसमें इम्प्रिंट हो जाती, छप जाएंगी। तो हर चीख छाप लेके जाती है। वही छाप आपके अंदर भी होता है। वो तो पत्थर है, हम सब डुअल में ही होते हैं, लेकिन पत्थर का ना आपको लगे मुर्दा है ये, पत्थर का आपको वेव नेचर दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो वेव को भी इम्प्रिंट कर सकता है, पर छाप सकता है उसके ऊपर। अब आ जाओ मेरी वाली थ्योरी पे। मैं क्यों बोल रहा था कि गैर छाप कर्म क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी दोस्त के पास गए, ठीक है, आप किसी दोस्त के पास गए और आपने उसके साथ बोले, आपने फ़ोन किया, कहाँ है, कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है आजा, नीचे आजा। फिर आप दोनों बाइक पे गए घूमने, फिर आपने चाय पी आराम से, ठीक है, फिर आपने कुछ खाना खाया, फिर आप घर आ गए। तो एक्चुअल में कोई छाप लेके नहीं आए हो आप उस दोस्त की, छाप लेकर नहीं आए हो, इम्प्रिंट लेकर नहीं आए हो। ध्यान रखना, अगर आप इम्प्रिंट लेकर नहीं आए हो तो फिर वो जो कर्म है वो एक्चुअली स्थापित हो गया, और उसी स्थापित वाले कर्म को जो धारण करे उसी को धर्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो आप किसी गर्ल से मिलने गए, आप उसके साथ बैठे, आपने खूब बातें करी, कॉफ़ी पी, चाय पी, फिर आप धीमे धीमे अपने घर आ गए, वॉक करते करते खूब अच्छी तरह बातें हुई, लेकिन कोई छाप लेके नहीं आए आप। इसको मैं कहता हूं गैर छाप कर्म किया आपने गैर छाप कर्म किया। यही था परफेक्ट चीज करने वाली। लेकिन मान लो आप गए अपने दोस्त के साथ, आप अपने दोस्त के साथ गए, अब देखना ध्यान से कि छाप कैसे आती है जिंदगी में। आप अपने दोस्त के साथ गए, आपने उसको बाइक पे बिठाया और आप जा रहे हो, अचानक से आप बोल रहे हो भाई यार तेज चला थोड़ा, ठीक है वो तेज चला। अब देखना ध्यान से, आप खुद बेचैन हो, अपनी बेचैनी आपने दे दी दोस्त को, अब आप बोल रहे हो कि चल चल तेज चला, अचानक से उसने गाड़ी ठोक दी किसी में। अब वो बंदा उतरेगा कि भाई ये क्या किया तूने, ठीक है, वो मान लो झगड़ा करना चाह रहा, आप बोल रहे हो अबे देख लेंगे, चल अबे कोई बात नहीं, हम दो वो एक है, ठीक। अब धीरे धीरे आपने उससे मार पिटाई करी उस बंदे से सामने से, फिर आप आराम से बैठ के आ गए, फिर आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि वो स्ट्रेस छुपेगा तो है नहीं, वो छाप ले चुके हो। उस सामने वाले व्यक्ति ने गाली भी दी होगी, उस सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ी बहुत गाड़ी भी इधर उधर की होगी आपके, है ना, गाड़ी में मारा होगा, आप लोग को मारा होगा, तो आप छाप तो लेके आ चुके हो। अब आप यहाँ पे आके, घर के पास आके वहां पे सिगरेट या बीड़ी पियोगे दोस्त के साथ। तो बेसिकली क्या है, आपने जो कर्म किया, वो जो 2 घंटे का जो कर्म किया, वो गैर छाप नहीं, तो उसमें छाप ले आए आप। वही इम्प्रिंट होता है नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की जड़। वो जो इम्प्रिंट होता है, जितने कम आप में छाप होंगे उतना ही आप निर्मल होते जाओगे। आपकी जो आंखें ना बहुत शुद्ध होती जाएंगी, उसमें कोई छाप नहीं है। क्योंकि छाप बनती ही कहां से है? छाप बनती है हमेशा बेचैनी से। बेचैनी होती है उसकी जड़। जितना आप बेचैन रहेंगे उतनी आप छाप बना के ही जाओगे, अपने पास भी और सामने वालों से भी। तो जब आप ऐसा फैसला ले लेंगे कि मैं छाप लेने ही नहीं वाला किसी की भी, राइट, छाप किसी की नहीं लेने वाला, तब क्या होगा, तब आप गैर छाप वाले कर्म करते जाओगे। तो आपको निष्काम कर्म समझने की जरूरत नहीं है। कृष्ण का जो शब्द है निष्काम, क्योंकि निष्काम का मतलब होता है नो, काम मतलब डिजायर। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, आप कब तक ये बात को बैलेंस करोगे कि नहीं हम कोई भी काम करेंगे लेकिन फल की इच्छा नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। ट्रूली ये नहीं होता, आप समझे नहीं। मैं आपको और एक आसान वे बता रहा हूं इसका। वो आसान तरीका ये है कि आप गैर छाप वाले करो कर्म। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में आप गए, आप किसी से छाप ले ही नहीं रहे और ना आप छाप दे रहे हो। आपने दिए 20 रुपए पान वाले को, आपने मान लो कहीं सिगरेट पी और आपने 20 रुपए दिए। अब सिगरेट कितनी की आती पता नहीं, शायद 15 की आती होगी। तो 15 रुपए, 5 रुपए उसको वापस देने थे, उसने आपको दिए नहीं 5 रुपए। आपके अंदर को छाप की इच्छा ही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिव नहीं हो जाओगे। 5 रुपए लेगा तो लेगा, क्या होगा उससे, छूट गए मान लो 5 रुपए, तो आपने बोला ठीक है शाम को ले लूंगा। तो पूरे जो जीवन है वो इतनी सॉफ्ट है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है। तो क्या होगा, तो हर चीज आपके पास होगी लेकिन आप उसमें भागदौड़ नहीं होगी किसी प्रकार की, तो आप छाप लोगे नहीं, राइट। तो ये थी बात गैर छाप कर्म की। अब यहां से जो मैं आपको समझाने वाला हूं आगे, वो इसका भी डिटेल्ड हिस्सा है, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना। गैर छाप कर्म तो बस इतना था कि आप कोई भी काम करो उसमें छाप नहीं है, राइट। तो अब यहां एक आता है ट्विस्ट, उसी को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किस वक्त पे कौन सा रूप लिया जाता है। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर है,
ये हो नहीं सकता कि कृष्ण ईश्वर है, क्योंकि कृष्ण कभी भी स्टैंड अलोन ईश्वर नहीं हो सकते। कोई भी ईश्वर जो होते हैं, चाहे वो शिव हो चाहे बुद्ध हो, वो स्टैंड अलोन नहीं होते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, कृष्ण स्टैंड अलोन नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो जोड़े में होंगे। जोड़ा मतलब एक अर्जुन चाहिए कृष्ण की भगवत्ता को नीचे उतारने के लिए, कृष्ण का कृष्णत्व या महत्ता नीचे उतारने के लिए एक अर्जुन चाहिए होगा, वरना कृष्ण का कोई रोल नहीं है यहां पे, राइट? तो कृष्ण की भगवत्ता के लिए आपको एक अर्जुन चाहिए होगा, या फिर कृष्ण की भगवत्ता को उतारने के लिए एक मीरा चाहिए होगी आपको नीचे। कृष्ण अकेले नहीं होते, एक एक अर्जुन रहेगा ही रहेगा। तो इस दुनिया में ना कोई भी घटना घटने के लिए दो कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए, वरना वो उतरेगी नहीं, वो धारा बहेगी नहीं। जैसे ये कृष्ण है, ये अर्जुन है। अगर अर्जुन इनएक्टिव है, यानी कि वो एक्टिव ही नहीं हो रहा, तो फिर दिक्कत क्या होगी, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको लगता है कि कृष्ण भगवान थे, तो फिर जब वो कौरवों के पास शांति दूत बन के गए थे, तो कौरवों ने पता क्या बोला था कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। दुर्योधन ने जैसे देखा कृष्ण को, वो भी एक रियलिटी थी। भीष्म पितामह ने जैसे देखा कृष्ण को, वो भी एक रियलिटी थी। कर्ण के पास गए थे कृष्ण, उन्होंने समझाया था कि तुम माता को तुम्हें पता है कि तुम किन के बेटे हो? तो उन्होंने बोला कि क्या अंतर होता है इस बात से? तो उन्होंने कहा कि तुम माता कुंती के ही बेटे हो, तुम कौनते ही हो। गौर से सुनना, लेकिन फिर भी कर्ण नहीं माना। कृष्ण को एक अर्जुन चाहिए ही चाहिए, वरना वो गीता बोल नहीं सकते थे भीम के सामने, वरना वो गीता किसी और के सामने नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उतने ही कैलिबर का, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कैलिबर। मैं आपको समझाऊं, मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये टॉपिक एक बार में नहीं आएगा समझ में। तो जो भी दो जोड़ा होता है, ये जो जोड़ा होता है ना कृष्ण और अर्जुन का, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने सुना होगा मैथ्स में, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना? इसको बहुत आसान भाषा में समझो, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो कृष्ण मान लो 75 के, तो सामने वाले व्यक्ति को 15 का होना पड़ेगा, तब जाके वो धारा बहेगी, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। अब यही आता है ट्विस्ट, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कृष्ण अकेले स्टैंड अलोन ईश्वर नहीं होते। स्टैंड अलोन ईश्वर कोई नहीं हो सकता यहां पे। अगर कृष्ण 75 का भाव लेके आते हैं, 75 का, तो अर्जुन है, अर्जुन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 15 पे। 75 15 90, तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर कृष्ण है कौरवों के सामने, तो कौरव जो थे वो उनको बोल रहे थे कि ये तो साधारण सा ग्वाला है, तो यानी कि कृष्ण की चेतना 75 की है, तो लेकिन दुर्योधन था, दुर्योधन अपने आप को 75 से भी ऊपर मान रहा था कि ये तो साधारण सा ग्वाला है। तो दिक्कत यह है कि यहां पे इस जगह पे धर्म स्थापित नहीं हो सकता है। कृष्ण और दुर्योधन के बीच में धर्म स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक को अपने साथ ट्रू होना पड़ेगा। अगर कृष्ण है 75 के, तो दुर्योधन को समझना पड़ेगा कि मैं या तो सही में हूं 75 का, या फिर मुझे, अगर मैं अज्ञानी हूं तो ही मैं 75 का बोल सकता हूं अपने आप को, अदरवाइज कृष्ण के सामने मैं रिलेटिवली बहुत लो हूं, 5-6 गुना कम हूं। 15 पंजे 75 होता है, 5 गुना कम। अब ये इस बात को ध्यान से सुनना, इसे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब जो कृष्ण है ना, कृष्ण अगर जैसे मान लो कोई भी एक इवेंट होता है, इवेंट मतलब घटना, हैपनिंग, किसी हैपनिंग में अगर कृष्ण 75 का रोल निभा रहे हैं, तो 15 का रोल वाला ही कृष्ण को नीचे ला सकता है, और वही अर्जुन है। यही आप समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए स्टैंड अलोन कृष्ण कभी नहीं होते। वो होंगे तो मीरा के साथ होंगे या राधा के साथ होंगे। नाच में राधा, प्रेम में मीरा, ज्ञान में अर्जुन, तो वो ऐसे ही आएंगे, कॉम्बो में आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी धारा अगर जो बहती है, कोई भी इवेंट होता है, उसमें एक व्यक्ति हमेशा कौन होता है? गुरु। और दूसरा कौन होता है? जो उनकी आज्ञा से प्रतिबद्ध होता है। इसीलिए औरतों को सिंदूर लगाने की प्रथा थी, क्योंकि हम औरत को आज्ञा से बांध दिया करते थे। किसके साथ? हस्बैंड के साथ। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरली जब औरत जो होती है, औरत आप समझो औरत क्या है? औरत ये कह रही, औरत करती है प्रेम के तल पे काम पे, तो उसकी बहुत लिक्विडिटी रहती है चेतना में, तो वो ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो सकती है औरत। तो ये हमारा ये ख्याल था कि औरत की जो है, औरत को आज्ञा से बांध दिया जाए,
वही तो होता है सिंदूर। सिंदूर और क्या होता है? लेकिन 100 में से 70 पे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 30 है, अब ध्यान से सुनना, यही जो मैं समझा रहा हूं, मान लो 30 औरतें 100 में से, तो हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रांग है मेन से, मर्द से, तो उनके ऊपर ये रूल काम नहीं करेगा, सिंदूर वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में जो 75 का भाव लेके आ रही है वो औरत हो जाएगी और 15 का भाव आदमी लेके आ रहा है। तो एक्चुअली आदमी को बंधना पड़ेगा आज्ञा में औरत के साथ, और यहीं से होता है ड्रामा शुरू। क्योंकि धर्म का मतलब यह है कि कोई भी इवेंट तब होगा अपनी जगह पे जब एक व्यक्ति यह समझे कि मैं कौन हूं और दूसरा व्यक्ति यह समझे कि मैं कौन हूं। अर्जुन और कृष्ण में धारा कृष्ण से बही अर्जुन की तरफ, लेकिन कब? जब दोनों ही अपने साथ ईमानदार होने लग गए थे। लेकिन अगर ये जो अर्जुन है, ये अगर मैं अर्जुन को उठा के कोई और ले आऊं कौरवों में से, तो वो नहीं मान पा रहा था कि कृष्ण तुम मेरे लिए ऊंचे नहीं हो, तुम एक साधारण से ग्वाले हो। तो दिक्कत क्या होगी? वो धर्म की धारा बहेगी नहीं, तो कृष्ण की महत्ता को तुम उतार नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब अगर आपको यह पता है कि मुझे कब 75 का भाव रखना है यानी कि गुरु का रूप, और कब मुझे 15 का भाव रखना है यानी कि शिष्य का रूप, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का छाप नहीं आएगा। और यही होता है गैर छाप कर्म। मतलब जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, तो मार्केट में अगर गौर से सुनना ध्यान से, और यही प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। आप मार्केट में गए प्रेम रख के, ठीक है, तो आप खूब प्रेम से सबसे बात करें, हेलो सर, हाय। अचानक से कोई एक मूर्ख आपको मिलेगा जो आपको उल्टा डांट और मारते हैं, हाँ भाई क्या हो गया, उल्टा ही बोल देगा आपको। तो आपको लगा अरे यार दुनिया में प्यार की कोई कीमत ही नहीं है, प्यार से बोलो तो ये लोग ऊपर बैठते हैं सर के ऊपर। लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं है। वो जो व्यक्ति है उस पर्टिकुलर केस में आप प्रेम क्यों दे रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। उस पर्टिकुलर केस में आप दोगे नहीं, क्योंकि वो है दुर्योधन, वो आपका मान ऊंचा नहीं मान पा रहा है। तो प्रेमी व्यक्ति को हर कोई देख ही नहीं सकता, आपको पहले यह बात समझनी पड़ेगी। तो कई जगह आपको होना पड़ेगा 5 पे, और सामने वाला व्यक्ति, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति 85 पे 85 पे आ जाएगा। तब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, तब वो धारा बहेगी। इसीलिए आप अगर मान लो मौसी, एक चाची है, एक बुआ है, फूफा है, कितने सारे होते लोग घर में, आप सब पे ही ट्राई करके देख लेना। कोई तो मैस्कुलिन है, कोई औरत बड़ी फेमिनिन है। फेमिनिन जितनी ज्यादा औरत होगी यानी कि उसका शिष्यत्व भाव बहुत ज्यादा है, यानी कि उसका जो भाव है वो 5 का है। मतलब शी इज जस्ट एक्टिवली लुकिंग फॉर गुरु, कि कोई ऐसा हो जिसकी आज्ञा के साथ मैं बंध जाऊं। तो यह भी हो सकता है कि वो अपने बच्चे के साथ ही बंध जाए। अगर औरत प्रेम करने पाई ना, तो वो अपने बच्चे के साथ ही हो जाएगी। या फिर कोई अगर बाबा है, टीवी पे कोई बाबा है, तो वो उसके साथ अपने आप को बांध लेगी। इसीलिए औरतें आपको ज्यादा दिखाई देती हैं जब आप ये किसी भी वो देखते हो ना, कोई भी गैदरिंग है ना, उसमें कीर्तन मंडली हो रही है, भजन वगैरह हो रहा है, तो वहां आपको औरतें ज्यादा दिखाई देंगी। क्योंकि औरत क्या है, एक्टिवली ढूंढ रही है कि मेरे को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मेरी आज्ञा हो जाए लॉक। तो वो अपने, अगर तुम्हारे अंदर कमांड नहीं है, तो वो किसी और के साथ अपनी आज्ञा को लॉक कर लेगी, वो गुरु मानना स्टार्ट कर देगी। औरत अगर फेमिनिन है तो वो अपने आप को ढूंढ लेगी। लेकिन अगर औरत मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन मतलब वो अपनी कीमत ही आंक रही है 70, तो 90% ऑफ द टाइम वो 20 वाला बंदा ढूंढेगी, ऐसा बंदा जो उसे झुके, दबे। तो जब तुम जब दूर से देखो ना, तो तुम्हें लगा यार तू कैसा है यार, तेरी वो जो गर्लफ्रेंड है ना, वो तेरे को मारती है, पीटती है, डांटती है, और फिर भी तू रह रहा है उसके साथ। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में वो जो गर्ल है वो 75 का रूप लेके आई है। तो वो या तो अगर इस बॉय ने जरा भी ऊंचाई उठाई अपनी कि नहीं मैं भी हूं मर्द, मूंछों को ताव दिया, वैसे ही औरत वो रिश्ता खत्म कर देगी। क्योंकि औरत ये कह रही या तो तू बांध मेरे को आज्ञा में, या मैं तेरे को बांध लूंगी आज्ञा में। तो होगा ये कि वो जो बॉय या तो हो 20 का और औरत है 70 की, तो 90 में कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, तो ये धारा चलना शुरू कर देगी। और अब मैं जो बता रहा हूं वो लाइन, उसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट थी। आप प्रेम की धारा को स्टार्ट कर नहीं सकते जब तक आपको वो धर्म स्थापित ना हो। यानी कि हर एक जो इवेंट होता है ना, ऐसा नहीं कि पूरी जगत में धर्म की स्थापना होती, धर्म की स्थापना हर एक इवेंट में होती है। ये देख रहे हो, ये 2 उंगलियां, एक है गर्ल, एक है बॉय। तो गर्ल की अगर 75 है
रेंज और बॉय की है 15, तो इनमें धर्म स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसमें गुरु का रूप निभाएगी गर्ल, तो गर्ल अपनी आज्ञा से बांध लेगी बॉय को इस केस में। लेकिन सामाजिक स्तर में हम क्या करते हैं, जब शादी करते तो हम बोलते हैं कि बीवी औरत को बांधो आदमी के साथ, लेकिन अगर आदमी में क्षमता नहीं है तो औरत लॉक होगी नहीं उससे, औरत आगे ले नहीं पाएगी उसकी। अब इस बात का मेरे उससे क्या लेन देन है। जैसे मान लो अगर आपने लॉक करना अपने आप को नहीं सीखा तो किसी भी घटना में धर्म स्थापित नहीं होगा। और तो होगा ये कि अगर जिस भी घटना में धर्म स्थापित नहीं होगा उसी जगह पे आप छाप ले आओगे, घर उदास होके आ जाओगे। जैसे मान लो मैं अक्सर जब जाता हूं बाहर मार्केट में तो कई बार क्या होता है, कोई बॉयज मिलते हैं, दे आर वेरी स्टूपिड कई बार, लेकिन अगर मेरे को उनके साथ दोस्ती छलानी है तो मेरे को अपना जो स्तर है वो 5 का रखना पड़ेगा। दे विल बी 85। अगर मैं गुरु के रूप में गया उनके सामने तो 99% चांस है दैट दे विल स्टार्ट हेटिंग मी। इसीलिए रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा आपको देखने में लगता है। आपको लगता है कि कृष्ण है अगर तो वो कृष्ण के ही रूप में रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में वो सामने वाला बंदा लेगा ही नहीं, उसको मंजूर नहीं है आपकी आप 75 पे आओ और मैं 15 पे आऊं, उसको नहीं है मंजूर। फिर क्या करोगे? तो फिर धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि धर्म स्थापित नहीं होगा उस पर्टिकुलर इवेंट में, धर्म स्थापित नहीं होगा, आप नेगोशिएट कर नहीं पाओगे। तो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो जो कृष्ण है, कृष्ण को गिरना पड़ेगा। फिर क्यों गिरना पड़ेगा? 30 पे। अगर वो व्यक्ति अपने आप को 60 पे मान रहा है तो उस कृष्ण को अपने खुद आना पड़ेगा 30 पे। इसीलिए एक ही कृष्ण की हजारों डेफिनेशन की जा सकती है। आप 1000 लोगों से मिलोगे ना और आप पूछोगे कि ये बताइए ये जो कृष्ण थे ये कौन है, तो कोई तो कहे ये तो साधारण ग्वाले हैं। लेकिन अगर आप संजय जैसे व्यक्ति से पूछोगे जिसने गीता पहली बार सुनी थी, एक्चुअली पहली बार अर्जुन ने नहीं, पहली बार गीता संजय ने सुनी थी, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली सुन रहे थे, तो बोल सकते हो कि अर्जुन के साथ साथ संजय ने सुनी। अगर आप संजय से पूछो कि कौन है कृष्ण, तो शायद अर्जुन भी वो ना बोल पाए कृष्ण के लिए जो कि संजय बोल देगा। संजय बोलेगा कि ये परमात्मा है, परमात्मा से कम नहीं। परमात्मा अगर शरीर के रूप में उतरेगा तो वो कृष्ण के रूप में आएगा। लेकिन अगर आप किसी कौरवों से पूछोगे तो वो कहेगा ये कौन है, साधारण सा है, मोर लगाए घूमता रहता है, और क्या है, अर्जुन का साथ दे रहा है ना, मार खाएगा ये भी, सिंपल। तो 1000 लोगों से अगर आप पूछोगे तो 1000 डेफिनेशन मिल सकती है एक ही कृष्ण की। और यहीं से ड्रामा शुरू होता है संप्रदाय का। संप्रदाय क्या करता है, बार बार आपको एक ही व्याख्या में बांधने का प्रयास देता रहता है। कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है। ये लाइन ही गलत है। कृष्ण ईश्वर हो कैसे सकते हैं? अगर मेरी हैसियत, मेरे अंदर अहंकार 60 का है और मैं कृष्ण की महानता को मान ही नहीं पा रहा हूं, फिर क्या करूंगा मैं? तो मेरे को आप कैसे बताओगे कि कृष्ण महान है? कृष्ण महान के लिए मेरे को या तो मैं अर्जुन के रूप में आऊं या मैं मीरा के रूप में आऊं, तो मैं कृष्ण को की महानता मान कैसे सकता हूं? इसीलिए जो एथिस्ट लोग होते हैं, जो एथिज्म को फॉलो करते हैं, नास्तिक व्यक्ति से झगड़ा ये इन्हीं बातों पर। नास्तिक कहता हम नहीं मान रहे, तो एक्चुअली वो सही कह रहे हैं अपनी जगह। अगर वो नहीं मान रहे उनकी महत्ता, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आस्तिक लोग कहते हैं कि आप मानो। एक्चुअली आस्तिक लोगों को भी नहीं मालूम कि क्यों मान रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का रहस्य समझ ही नहीं पा रहे हैं तब तक आप उस व्यक्ति की महत्वता को अपने ऊपर रख नहीं सकते। यानी कि यू विल नॉट बी 30। कृष्ण को नहीं बोलो कि आप हो 60 या आप हो 75, मैं हूं 15। आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि कृष्ण का कोई रहस्य दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि आपके अंदर डेप्थ नहीं है। लेकिन यहीं से एक सवाल आता है कि सर अगर मान लो मेरे अंदर डेप्थ है तो सर ऐसे तो मैं सब में ईश्वर देख सकता हूं। यस, यही राज होता है। इसीलिए एक्चुअली परमात्मा शब्द ना सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। आपके लिए कोई गर्ल ईश्वर हो सकती है, लेकिन सबके लिए वो नहीं होगी। और इसीलिए कुछ बॉयज हैं जो अपनी बहन की जब बारी आती है तो ऐसे हीरो बन जाएंगे, नहीं हमारी बहन, मेरी बहन को कोई हाथ लगा के दिखाए, राइट, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं आग लगा दूंगा। लेकिन दूसरों की बहन पे वो छेड़ने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी उसको। क्यों? सिंपल, यही वाला रूल्स, यही वाला जो मैं बता रहा हूं, सापेक्ष होता है। आप एक औरत को ईश्वर बोल सकते हो, लेकिन जब आप समग्र सृष्टि में परमात्मा बोलना सीख गए, उसके बाद आपके लिए कृष्ण और एक साधारण इंसान में अंतर ही नहीं होगा।
और यही आंखें होती हैं परमात्मा की। यानी कि आप छाप लेते ही नहीं, तुम भी मेरे लिए गॉड हो, तुम भी मेरे लिए गॉड हो, कृष्ण भी ईश्वर है। तो अब बताओ, अब मुझे तुम छाप दोगे कैसे? किस चीज पे मेरे को तुम हर्ट कर सकते हो? क्योंकि तुम सब ईश्वर हो मेरे लिए। मैं बोल सकता हूं एवरी गर्ल इज अ गॉडेस, मैं बोल सकता हूं एवरी बॉय इज ऑल्सो गॉड, फिर अब मेरे लिए कोई अंतर ही नहीं है। तो जब अंतर ही नहीं है तब आप समझे नहीं, या तो मैं बिल्कुल जीरो पे हो जाऊं, या और उसी को तो जीरोनेस कहते हैं बौद्धों की भाषा में, या मैं जीरो पे हो जाऊं, आपको दे रहा हूं मैं मौका पूरा, एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्या करोगे आप? अगर मैं पूरा जीरो हो जाऊं तो फिर आप मेरे को हर्ट कर ही नहीं सकते जिंदगी में कभी, क्योंकि मैं पूरा जीरो हूं, मुझे पूरे मंजूर हो आप पूरे। और बताओ, तो इसीलिए आपको पता सबसे ज्यादा मार कौन खाता है? बीच के गुलाम। बीच के गुलाम हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहेंगे, भाई साहब हमारे साथ ये ऑफिस में भी सब ये कर रहे हैं, हमारे साथ राजनीति चल रही है, हमारा आने वाला था अप्रेजल, हमारा नहीं आ पाया अप्रेजल। वाई? डू यू नो वाई? क्योंकि ये लोग ना, ये ना तो हो पाते 20 के, ना ये 60 के हो पाते, यानी कि ना तो ये 20 का मायने रख पाते अपने आप को, कम भी नहीं मान पाते, ज्यादा भी नहीं मान पाते। या तो तुम जीरो हो जाओ, बिल्कुल जीरो हो जाओगे तो बहुत अच्छी जिंदगी निकल जाएगी आपकी, क्योंकि आपको दुखी नहीं है। तो आप बन जाओगे लाओ त्सो, तो आप बन जाओगे गुरु नानक, बिल्कुल जीरो, सब मंजूर है मुझे आपका। बताओ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन सी चोट है जो मुझे दे सकते हो? कोई चोट है ही नहीं जो आप मेरे को दे सको, क्योंकि मुझे सब मंजूर है, हर रंग रूप में मंजूर है। मान लो मेरे सामने 11 फुट का एक शैतान खड़ा है, जस्ट सामने खड़ा है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है ना जो जीरो पे खड़ा है, वो ये कहेगा कि आप भी मंजूर हो मुझे, बताइए क्या क्या करना है आपको? मारना है मुझे, मार दो, आप पूरे मंजूर हो ना मेरे को। तो ऐसे इंसान के लिए शैतान नाम की कोई चीज नहीं होती। और यहीं से एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और वही कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। एक्चुअली जिस भी स्तर पे आप होंगे उसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली प्रॉब्लम आपके सामने आती है। अगर आप पूरे 90 पे हो ना, पूरे 90 पे, तो पूरे 90 पे होता क्या है कि आपको इतना प्रेम है सबसे कि आप किसी भी प्रकार का फियर महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप पूरे जीरो पे हो ना, पूरे जीरो पे, तो पूरे जीरो पे आप इतना मंजूर है आपको जीवन कि आप तो भी थ्रेट महसूस नहीं करोगे। तो एक्चुअली 90 और 0 वाले दोनों व्यक्ति एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए ना जिंदगी ऐसे नहीं है, जिंदगी ऐसे है, घूम के एक ही पॉइंट पे आ जाता है, जीरो, पूरा घूम के। यानी कि जो व्यक्ति जीरो पे खड़ा है कि मुझे पूरी जिंदगी मंजूर है, बताओ क्या 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 करना है सर? तो आप समझे नहीं मेरी बात को। अगर आप पूरे ही जीरो पे हो तो आप दूसरी धारा में कभी कूदोगे ही नहीं। मान लो आप बेटे हो, ठीक है, मॉम डैड ने आपको अच्छी तरह रखा नहीं कभी, मॉम डैड ने हमेशा सारा पैसा छोटे वाले भाई को दिया, और आप सौतेले हो, मान लो तो आप सौतेले हो, लेकिन आप अपनी धारा छोड़ना नहीं चाह रहे कि मैं तो बेटा हूं। दुनिया आपके कान में आके बोलेगी कि भाई पागल है क्या तू, देख अपने फादर को, सारा का सारा पैसा उसको दे रहा है, तेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा भाई प्रॉपर्टी में। लेकिन दिक्कत यही तो है, आपको परेशानी दिख ही नहीं रही। अब आप मुझे बताओ, ऐसे बंदे को कौन है इस दुनिया में, कौन है इस दुनिया में जो ऐसे बंदे को हर्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ऐसे बंदे को हर्ट, क्योंकि उसको समस्या दिखती ही नहीं कभी किसी में। मेरे लिए सब मंजूर है, पिता है मेरे, किया सो किया, जितना किया उतना बहुत। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी रंग रूप में आप हर्ट कर ही नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ही जीरो, लेकिन यही तो ट्विस्ट है, हर व्यक्ति जीरो पे आ नहीं पाएगा। आप अगर मेहनत करोगे, प्रयास कर लोगे, तो आप आ जाओगे जीरो, फिर आप पूरी जिंदगी जीरो पे, जीरोनेस में रहोगे, या पूरी जिंदगी 90 पे ले आओगे। तो दोनों ही सूरत में छाप नहीं आती है। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि जीरो पे रहना ज्यादा आसान है। तो मैं पूरी जिंदगी जीरो पे ही जाता हूं। मैं बाहर जाता हूं तो मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का रंग रूप नहीं है। मैं जाऊंगा तो बस ऐसे चल रहा हूं, ज़ॉम्बीज़ की तरह जा रहा हूं, अपना मांग रहा हूं, कुछ भी खा रहा हूं, जो भी दिख रहा है क्या वैसा वह। कोई किसी भी प्रकार का मेरा आग्रह नहीं है, यानी कि मैं शरीर से भी आग्रह नहीं दिखाऊंगा कि मैं वहां पे हूं। आप शायद मेरे को भीड़ में देख भी नहीं पाओगे, आप आग्रह ही नहीं मेरा किसी भी प्रकार से। तो ये होता है प्रॉपर जीरो। लेकिन हर कोई व्यक्ति तो प्रॉपर जीरो पे आ नहीं पाता है। तो किसी में मान लो अहंकार है 5 लेवल का, किसी में अहंकार है
20 लेवल का। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा, क्योंकि ना तो ये इतने स्ट्रांग है कि ऊपर को जा सके, गुरु या किसी को हो नहीं पाते, तो ये नीचे नीचे ही मार खाते रहते हैं। तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि फिजिकल इतने स्ट्रांग है नहीं कि किसी पे अपना जोर आजमा सके। तो मार्क और नीचे से और पूरी पूरी जीरो इनको मंजूर नहीं है। तो ये 20 के आसपास की ना सबसे मार खाते हैं, हर कोई इनको रौंदता ही जाता है। अगर आप पूरे जीरो हो लोगे ना, तो आपको बुद्ध का, ये जो बुद्ध है ना मेरे पीछे, उस बुद्ध का जीरोनेस आ जाएगा समझ में। और अगर आप सबको प्रेम में समेट लोगे तो आपको कृष्ण का 90पन समझ में आ जाएगा। और ये दोनों ही स्थिति एक ही जगह पे आपको ले आएंगे। और वही मैं समझा रहा हूं कि मैं कोई छाप लेता ही नहीं किसी की, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से आपको हिंड्रेंस पैदा करूंगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। ये गुरु के रूप में मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मेरे सामने 80 लोग हैं, 70-80 लोग हैं मेरे सामने। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, क्योंकि आप लोग आए हो मेरे पास सुनने के लिए, मैंने तो इसमें क्या होता है ना कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं उठूंगा ऊपर, यानी कि अब मैं मन को ऊपर उठाऊंगा, ऊपर की तरफ, ऊपर उठा के ही मैं गुरु के रूप में आ जाऊं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं मैं, और रियल लाइफ में ऐसा हो भी नहीं सकता मैं। कृष्ण भी नहीं हो सकते रियल लाइफ में ऐसे। तो यही चीज को मैं कहता हूं गैर छाप कर्म, ऐसा कर्म जिसमें छाप ही नहीं ले रहा मैं किसी की। कई बार मेरे को मैस्कुलिन बॉयज मिलते हैं, कई बार अननेसेसरी बस एनर्जी फेंकने आते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मंजूर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसी गर्ल्स मिलती हैं, फेमिनिन गर्ल्स, जिनको मजबूरन मेरे को आज्ञा में बांधना ही पड़ेगा। कई बार अब जैसे कुछ यहाँ पे गर्ल्स है, जैसे एक निशा है, एक ये मुझे नाम नहीं आ रहे, तो अब ये गर्ल्स मेरे को ऊंचा मानती है ना। तो अब ये अगर मेरे को सम्मान दे रही है तो फिर मेरे को इनका केयर करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज ये अपने आप ही मेरे को बोल रहे हैं कि हम फेमिनिन है, हमारी वैल्यू 15 की, तो आप 75 का रूप लो। तो इनके सामने मुझे गुरु के रूप में ही आना पड़ेगा फिर। लेकिन कई बार होंगे बॉयज जो कि अलग रूप में आएंगे, तो वहां पे धर्म स्थापित नहीं होगा। लेकिन देखो यही तो ट्विस्ट है, आप वैसे तो अहंकार से तो ऊपर आ जाओगे मेरे, लेकिन आप फिर मेरी चेतना को दबा नहीं पाओगे। और जब आप चेतना को दबा नहीं पाओगे, वही वाली हाल, कौरव बोल तो रहे थे कृष्ण को कि तुम ग्वाले हो। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कृष्ण आपके सामने, आप बोल सकते हो कि आप तो ग्वाले हो साधारण से, लेकिन आप कृष्ण की चेतना को दबाओ ना फिर, और उतनी हैसियत नहीं फिर आप में। अब अगर आप दबा नहीं पा रहे कृष्ण की चेतना को, तो फिर वहां से प्रॉब्लम आएगी। धर्म हो ही नहीं रहा वहां पे, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में धर्म स्थापित कहां हो रहा है? तुमने तो बोल दिया इस सैनिक इस ग्वाले को बांध लो, बंदी बना लो। अरे बुद्धू, वो शांति दूत बन के आए हैं, और एक बार देख तो लो कि वो है कौन, वो कौन है। लेकिन आपके पास आंखें नहीं है, तो आप कृष्ण को दबा कहां पाओगे? और वही मैं आपको बता कि अहंकार तो आप उठा लोगे। एंड दिस इज वाई अहंकार आपको फॉल्स सिग्नल देता ही रहेगा। थार में चलोगे ना, जब आप थार में, तो आपको लगा अरे जीत लेंगे भाई, कोई नहीं अपने सामने, ठीक है, मार खाओगे, यहां नहीं खाओगे, कहीं और पे खाओगे मार। सिंपल। जिम गए, 4 महीने जिम में गए, एथलेटिक हो गई फिजिक, आए किसी के सामने, आप तो मारेंगे भाई सबको, ठीक है, मार खाओ, कहीं पे तो घेर लिए जाओगे ना। तो सिंपल, आप अहंकार बढ़ा रहे हो, आप चेतना से तो किसी को दबा नहीं पाए। तो बस इतनी सी बात होती है। जबकि मैं तो ये ऑलमोस्ट डेली ही फेस करता हूं। मैं जितना जीरोनेस होल्ड करूंगा ना, उतना ही सामने वाले व्यक्ति को लगा ये तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसमें मेरी गलती नहीं, आप चूक रहे हो। मैं नहीं चूका कभी भी किसी से भी, मैंने आपको खूब सम्मान दिया, आप चूके हो अपनी तरफ से। धर्म आपने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। या तो आप मेरे गुरु हो जाओ, और नहीं हो पा रहे तो फिर मेरे को हो जान, तो फिर या तो लीड द वे, या फिर मेरी आज्ञा के भीतर आओ फिर आप। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप झूठ किससे बोल रहे हो, झूठ किससे बोलते हो? इंसान, कोई, ये नियम हमेशा याद रखना, यू कैन नॉट ट्रूली हर्ट एनीवन, यू कैन नॉट ट्रूली मेक एनीवन हैप्पी, ट्रूली। क्योंकि सारे बूमरैंग तुम्हारे ऊपर ही घूम के आ जाएंगे, सारे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। क्या कर लोगे? या तो तुम चूकोगे जिंदगी से, या तुम नहीं चूकोगे जिंदगी से। मेरी आंखें ऐसी कि भैया मैं तो जीरो बन के रहूंगा, लेकिन जहां मेरे को कोई ऐसा दिखा, कोई गर्ल आई, उससे बोला कि सर प्लीज आप मेरी हेल्प कर देंगे, तो मेरा बनता है फर्ज, बच्ची है वो मेरी, अब वो मेरे से मांग रही हेल्प, तो फिर मैं जितनी हेल्प हो सकता है फिर मैं गुरु के रूप में आ जाऊंगा। लेकिन मान लो कोई अगर ऐसा है व्यक्ति जिसकी चेतना मेरे को बहुत ज्यादा ऊंची लगी, तो नेचुरली मुझे आना पड़ेगा लेवल 5 की स्थिति में, क्योंकि वो 85-85 है। तो फिर मैं
क्योंकि धर्म स्थापित नहीं होगा हम दोनों में, या तो कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा ही नहीं, या तो तुम अपने ईगो में जा रहे हो, वो अपने ईगो में जा रहे हो, जाओ क्रॉस ईच अदर। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, महत्ता निकालनी पड़ती है, उसी प्रकार से प्रेम निकालना पड़ता है किसी से। अगर आप अपनी पोजीशन पे सिंपल भी, इसीलिए लाओ त्सो को अक्सर लोग समझ नहीं पाते, गुरु नानक को अक्सर लोग नहीं समझ पाएंगे। हिंदू जो है ना, जो कि देवी देवताओं को पूजते हैं, वो बुद्ध को क्यों मानेंगे महान? जस्ट इमेजिन, क्यों माने हम महान? गुरु नानक को क्या है खास उनमें? कुछ है? ना तो तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना तुम्हारे पास कोई चक्र है, क्या है तुम्हारे पास? तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप अगर शक्ति को पूजोगे तो आपको इनमें कोई वैल्यूज दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आपकी आंखें क्या है, वो नहीं दिख पा रही जो है। स्ट्रेंथ जो होती है ना प्रेम की जो स्ट्रेंथ होती है वो नीचे होती है। अहंकार दिखता फूला फूला सा है, बड़ा बड़ा दिखेगा, गोल्ड चेन डली है, 4 के थार से उतर रहे हैं, लेकिन 2 कौड़ी की भी चेतना नहीं उनके पास। तो सिंपल, तो उनको यह लगता है कि जैसी जिंदगी मैं देख रहा हूं वैसी ही है जिंदगी चारों ओर की। तो इसीलिए ये था पूरा जिसमें मैंने समझा रहा था कि आप गैर छाप वाले कर रहे हो कर्म, छाप लेके नहीं आ रहे। तो कभी तो कभी तो आप गुरु के रूप में आ रहे हो, कभी आप ऊंचे हो रहे हो, कभी आप नीचे हो जाते हो। ये एडजस्टमेंट जैसे आप सीख गए, बस अब आप पे छाप नहीं दे सकते।